Hello बच्चों, let's read this question and the question says that two concentric circles with center O are given. A line cuts the circle at A, B, C and D respectively. If AB is equal to 10 centimeter, then find the length of CD. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर अब हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि दो कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं जिनका सेंटर O है, वो हमें गिवन है यहाँ पर, और जो लाइन है वो कट करती है सर्कल को एट ए बी सी एंड डी पर। तो हमें यहाँ पर ए बी गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो हमें बताना है कि लेंथ ऑफ सी डी यहाँ पर क्या होगी। इस क्वेश्चन में बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दैट यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे दैट कोसेंट्रिक सर्कल्स concentric concentric circles have same center, have same center। तो हमारे पास जो बच्चों दो कोसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं उनका सेंटर क्या होता है, सेम होता है। तो अगर हम इसे बेस मान के यहाँ पर या इसका हम यूज़ करें इसकी कॉन्सेप्ट का, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास दो सर्कल हैं, उनका सेंटर क्या है, सेम है। तो हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं उन दो सर्कल्स को कि एक सर्कल हमारे पास ये है यहाँ पर और दूसरा सर्कल ये है। दूसरा सर्कल हमारे पास इस तरह से है, तो इनका सेंटर क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पर इनका सेंटर क्या होगा, सेम होगा। इसे हम ओ मान लेंगे। अब हमसे क्या कहा गया है, सेंटर सेम है तो इसे हम ओ मान लेंगे। अब हमसे क्या कहा गया है कि एक ए बी सी डी लाइन है, एक लाइन है ए बी सी डी जो कट करती है सर्कल को ए बी सी और डी पर। ए बी सी और डी पर तो हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ये इस तरह से आ जाएगी बच्चों। तो ये क्या है ए, ये क्या है बी, ये क्या है सी और ये है डी। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम सेंटर से एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करें तो हम क्या कहेंगे कि ये बाइसेक्टर है हमारे पास, और इसे हम मान लेते हैं एम, इस पॉइंट को जहाँ पर ये बाइसेक्ट कर रही है हमारे लाइन ए बी सी डी को। इसे हम क्या मान लेंगे यहाँ पर बच्चों, एम मान लेंगे। तो हम क्या कहेंगे यहाँ से कि हम कह सकते हैं यहाँ से कि हमारे पास जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। OM is perpendicular bisector। OM is perpendicular bisector। ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, ये बाइसेक्टर है हमारे पास, बाइसेक्टर ऑफ AD, या फिर हम कहें कि ABCD का ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब यहाँ से बच्चों अगर हम देखें कि अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है इसे। तो अगर ये बच्चों दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमारे पास कि अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है हमारे पास तो ए एम क्या होगा हमारे पास, ये इक्वल होगा MD के। इसे हम फर्स्ट मान लेंगे लेट सपोज। और यहाँ पर हमारे पास BM जो है बच्चों ये इक्वल हो जाएगा MC के, बिकॉज ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है OM हमारे पास, तो ये इक्वली डिवाइड करेगा। इसे हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। अब यहाँ पर बच्चों हम फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देंगे, फर्स्ट को सेकंड से माइनस करेंगे। तो ये आएगा हमारे पास AM माइनस BM इज इक्वल टू MD माइनस MC। तो ये क्या आएगा बच्चों हमारे पास, ये आएगा हमारे पास AB, AM माइनस BM क्या आएगा AB, और MD माइनस MC क्या आएगा बच्चों, ये आएगा CD। तो हम क्या कह सकते हैं कि AB अगर CD का इक्वल है तो हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालेंगे बच्चों, अगर AB हमारा CD के इक्वल है और AB हमें क्या गिवन है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, तो CD क्या होगा 10 सेंटीमीटर। और यही हमसे यहाँ पर पूछा गया था कि AB क्या है, ये CD क्या है एक्चुअली। तो CD क्या आया है बच्चों हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि CD इज इक्वल टू, और लेंथ ऑफ CD इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।